राम राम जी, स्वागत है आपका जीके के इस बेहतरीन सेशन के अंदर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फटाफट करेंगे, बेहतरीन रिवीजन रहेगा 50 क्वेश्चन का। हड़प्पा की खोज जो है किसने की थी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। दयाराम सैनी द्वारा जो है हड़प्पा की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में स्थित ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो बिल्कुल यहाँ भी जो है आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई देगा, शाहजहाँ द्वारा जो है ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने के लिए लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो लगभग 20,000 के आसपास चार ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसके लिए सही रहेगा। 20,000 मजदूरों द्वारा जो है इसके अंदर काम किया गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है बताइएगा, महात्मा बुद्ध जिनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उनकी मृत्यु बिल्कुल कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। डी बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में पाई गई बड़ी इमारत इसमें से कौन सी थी, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए जो है विशाल अन्नागार, ठीक है ना। तो विशाल एक बड़ा जिसके अंदर अन्न का जो है भंडारण किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता वो क्या मानी जाती है, बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, व्यवस्थित शहरी जीवन जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ, जल्दी से बताइएगा। प्रत्यक्ष जो है ब्रिटिश शासक जो है कब किसके बाद शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सिपाही विद्रोह 1857 के बाद जो है डायरेक्ट जो है। उसके बाद देखिए, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडर मिलते हैं, जल्दी से बताइए। हड़प्पा के खंडर जो है किस नदी के किनारे पर मिलते हैं, रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा, रावी नदी जो है सही जवाब रहेगा। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, देखिए फटाफट कर रहे हैं हम क्वेश्चन, जल्दी से अपना अपना जो जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है फतेहपुर सीकरी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा इसके लिए, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है, जल्दी से बताइएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध जो है किससे है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था, तो बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, सारनाथ जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराने का काम किया था, जल्दी से बताइएगा। उसको भगा भी दिया था भारत से, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा, हुमायूं। हुमायूं को मजबूरन भारत भी छोड़ना पड़ा था, शेरशाह सूरी ने उनको हराने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजित हुआ था, जल्दी बताइएगा। तो कनिष्क के शासनकाल में बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, चतुर्थ बौद्ध संगीति बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध किस वंश के से संबंधित थे, गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था, तो बिल्कुल शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, जल्दी से बताइएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई ऑप्शन नंबर सी 1576 बिल्कुल इसमें सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं, जल्दी से बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 24 जो है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा, 24 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, जल्दी से बताइएगा। तो मगध की जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राजगृह के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय
किसका शासन था, यानी कि सिकंदर जो अपने आप को महान कहता था, हम नहीं बोल रहे, महान कहता था, जो दुनिया जीतने आता, तो उस समय भारत पर धनानंद का शासन हुआ करता था, नंद वंश का शासक था, ये याद रखेंगे। अर्थशास्त्र किसकी रचना थी, जल्दी से बताइएगा, किसके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र को, बहुत ही महान, हाँ, आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी इस महान शख्सियत को जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यात्री मार्क पोलो किस देश का निवासी था, यू मार्क पोलो कड़का था भाई, जल्दी बता दो। इटली, बिल्कुल जी, इटली दिखने लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, और कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था इस युद्ध के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 261 ईसा पूर्व में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा स्थापित अभिलेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल जी 13, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 13 बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी, ये पूछा है, तो बिल्कुल बहलोल लोधी, याद रखेंगे, बहलोल लोधी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, सिल्क मार्ग, जल्दी बता दो जी, बहुत बढ़िया भाई, एक ऑप्शन गायब है अपना, लेकिन वो आंसर नहीं है, 3 में से ही बता दो, तो कनिष्क आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी, ओके जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी, तो सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किसके शासनकाल में, भारतीय यूनानी, बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारतीय यूनानी जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी, तो बिल्कुल जवाब जो है सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बिल्कुल बहुत ही सही जवाब है ऑलमोस्ट का, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है, जल्दी से बताइएगा, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है, तो रुद्रदामन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है, तो बिल्कुल तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था ये। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा, किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, नवरत्न बताइएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। 34 देखिए, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य भी था, जल्दी से बताइएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही बिल्कुल इसके लिए भी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35, समुद्रगुप्त के जीवन पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी देखिए हरिसेन, बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरिसेन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, जल्दी बता दो भाई, कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए राइट आंसर रहेगा, ए के साथ जाएंगे, ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 36 आपके सामने, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है, जल्दी बता दो भाई, पंचतंत्र, तो बिल्कुल आपको सामने है, बिल्कुल 4 ऑप्शन दे रखे आपको, विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण
करता कौन था? जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी पाणिनि, सुना होगा पानीपत। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इन्हीं के नाम पर पानीपत शहर का नाम पड़ा भाई। नेक्स्ट देखिए, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो राजा हर्षवर्धन का नाम सुना होगा आपने, एक महान विद्वान और लेखक भी था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित के रचयिता कौन है? शायद सभी को पता होगा, हर्षचरित जो है राजा हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन यात्री भारत आया था? तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आपने सुना होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, हवेंग स्वांग का नाम सुना होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता है? नागानंद नाटक जो है किसके द्वारा रचना की गई इसकी? तो बिल्कुल हर्षवर्धन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातापी इनमें से किसकी राजधानी थी? वातापी, जल्दी से बताइएगा। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी चालुक्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ये सवाल 2-3 बार। नेक्स्ट देखिए, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया? जल्दी बता दो भाई, रथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, किसके शासनकाल के समय अजंता एवं एलोरा की ग्रह चित्रकला विकसित हुई थी? जल्दी से बताइएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर राष्ट्रकूट, बी देखिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रकूट बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस के मध्य तकोलम का युद्ध हुआ था? जल्दी बता दो जी। तकोलम का युद्ध जो है किन किन के मध्य हुआ था? और बहुत बार पूछा गया है, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था ये। तो बिल्कुल 46 नंबर का जो है डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? यानी कि किस शासक द्वारा जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था? तो बिल्कुल राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? गीत गोविंद काव्य की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल जयदेव द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो बिल्कुल जी बहुत बढ़िया, सही जवाब आने लग रहा भाई। हाँ, इल्तुतमिश बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गुलाम वंश का शासक हुआ करता था इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए, किताबुल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? और यह पुस्तक किसके द्वारा रची गई है? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, अल-ब्रूनी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा।